अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम पढ़ने वाले हैं जॉइंट्स के बारे में और जॉइंट्स की मुख्तलिफ इक़साम के बारे में। तो आइए ये जानने के लिए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम पढ़ने वाले हैं जॉइंट्स की इक़साम के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि जॉइंट्स क्या होते हैं और जॉइंट्स के अफ़आल क्या होते हैं, और ये जानने के बाद हम जॉइंट्स की इक़साम के बारे में भी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जॉइंट्स क्या है? जॉइंट्स हमारे जिस्म में वो मकामात हैं जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ एक दूसरे के साथ मिलती हैं। ऐसे मकामात को जॉइंट्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर बाजू की ऊपर वाली हड्डी और बाजू की नीचे वाली हड्डी, ये कोहनी के मकाम पर एक दूसरे से मिलती हैं। कोहनी वो वाला मकाम है जिस मकाम पर, जिस जगह पर बाजू की ऊपर वाली और बाजू की नीचे वाली हड्डियां एक दूसरे के साथ मिलती हैं। तो ऐसा मकाम जिस मकाम पर दो या दो से ज्यादा हड्डियां एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं, उस मकाम को जॉइंट कहते हैं। तो पहले हम जॉइंट की तारीफ लिख लें कि जॉइंट होता क्या है। जॉइंट को उर्दू में जोड़ कहते हैं, वैसे जॉइंटिंग इंग्लिश लफ्ज है। जॉइंट जॉइंट क्या है? ये वो मकाम या जगह है जहां दो या दो से ज्यादा हड्डियां एक दूसरे के साथ मिलती हैं। तो वो वाला मकाम हमारे जिस्म में, वो वाली जगह जहां पर दो या दो से ज्यादा हड्डियां आपस में मिल जाती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं, उस मकाम को जॉइंट कहते हैं। अब हम जॉइंट की मिसालें पढ़ेंगे। जॉइंट की बहुत सारी मिसालें हैं, जैसा कि कोहनी का जॉइंट, घुटने का जॉइंट। इसके अलावा हमारी खोपड़ी में 22 हड्डियां हैं और वो 22 हड्डियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, और खोपड़ी की हड्डियां जहां जहां से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं वो खोपड़ी के जॉइंट्स हैं। इसके अलावा हमारे कंधे का जॉइंट, यहां पर भी बहुत सारी हड्डियां एक दूसरे के साथ जुड़ रही हैं। तो बहुत सारी मिसालें हैं जॉइंट्स की। जॉइंट्स के अफ़आल क्या है, हम पहले वो जान लेते हैं। जॉइंट्स के अफ़आल, जॉइंट्स हमारे जिस्म में कौन से काम करते हैं? सबसे पहला काम जॉइंट का ये है, ये हड्डियों की हरकत करवाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे जॉइंट्स ही हड्डियों की हरकत के जिम्मेदार हैं। कुछ जॉइंट्स ऐसे हैं जो हड्डियों की हरकत के जिम्मेदार नहीं हैं, जैसा कि खोपड़ी की हड्डियों के दरमियान जो जॉइंट्स हैं वो खोपड़ी की हड्डियों को हरकत की इजाजत नहीं देते, लेकिन कोहनी का जो जॉइंट है वो हड्डियों को हरकत की इजाजत देता है। कंधे का जो जॉइंट है वो अपने साथ मौजूद हड्डियों को हरकत की इजाजत देता है। तो ये हड्डियों की हरकत करवाते हैं। इसके अलावा ये जिस्म को सहारा भी देते हैं। यानी मैकेनिकल सपोर्ट फराहम करते हैं ये।
जिस्म को जो सहारा मिलता है उसे मैकेनिकल सपोर्ट कहते हैं। तो ये जिस्म को सहारा देने के भी जिम्मेदार हैं। तो ये जॉइंट्स के अफ़आल है। अब हम जॉइंट्स की इकसाम पढ़ेंगे। जॉइंट्स की इकसाम। जॉइंट्स की मंदरजा झैल इकसाम है। पहले हम जॉइंट्स की इकसाम के नाम लिख लेते हैं, फिर उन तमाम इकसाम की वजाहत करेंगे। जॉइंट्स की पहली किस्म है हरकत ना करने वाले जॉइंट्स। दूसरी किस्म है थोड़ी सी हरकत करने वाले जॉइंट्स। तीसरी किस्म है हरकत करने वाले जॉइंट्स। तो ये जॉइंट्स की तीन इकसाम जो हम पढ़ रहे हैं, ये हरकत के लिहाज से पढ़ रहे हैं। जॉइंट्स को उनकी हरकत के लिहाज से तीन इकसाम में तकसीम किया गया है। हरकत ना करने वाले जॉइंट्स, यानी ऐसे जॉइंट्स जो हड्डियों को हरकत की इजाज़त नहीं देते, उनको हरकत ना करने वाले जॉइंट्स कहते हैं। थोड़ी सी हरकत करने वाले जॉइंट्स, यानी ऐसे जॉइंट्स जो हड्डियों को सिर्फ थोड़ी सी हरकत करने की इजाज़त देते हैं, उन्हें कहते हैं थोड़ी सी हरकत करने वाले जॉइंट्स। और हरकत करने वाले जॉइंट्स ऐसे जॉइंट्स जो हड्डियों को कई तरह की हरकत की करने की इजाज़त देते हैं, उन्हें हरकत करने वाले जॉइंट्स कहते हैं। आइए इनकी तफसील मिसालों के साथ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है हरकत ना करने वाले जॉइंट्स। ये ऐसे जॉइंट्स हैं जो हड्डियों को हरकत की इजाजत देते ही नहीं, हड्डियों को थोड़ी सी भी हरकत की इजाजत नहीं देते। जैसा कि खोपड़ी की हड्डियों के जो जॉइंट्स हैं, वो खोपड़ी की हड्डियों को हरकत करने की इजाजत नहीं देते। आप जरा सोचें, अगर खोपड़ी के जॉइंट्स खोपड़ी की हड्डियों को हरकत करने की इजाजत देते तो क्या होना था। आपकी खोपड़ी की हड्डियां हरकत करनी थी, और जब खोपड़ी की हड्डियों ने हरकत करनी थी, उन्होंने एक दूसरे से दूर और करीब जाना था, जिसकी वजह से आपकी खोपड़ी कभी खुल जानी थी, कभी बंद हो जानी थी, कभी खुल जानी थी, कभी बंद हो जानी थी, जिससे आपके दिमाग की हिफाजत खतरे में पड़ जानी थी। तो जो खोपड़ी के ज्वाइंट्स हैं, वो खोपड़ी की हड्डियों को हरकत की इजाजत नहीं देते, और ऐसे ज्वाइंट्स को हरकत ना करने वाले ज्वाइंट्स कहते हैं। तो हरकत ना करने वाले ज्वाइंट्स जो हड्डियों को हरकत की इजाजत नहीं देते, और इनकी मिसाल में खोपड़ी में मौजूद ज्वाइंट्स। तो खोपड़ी के जो ज्वाइंट्स हैं, वो खोपड़ी की हड्डियों को हरकत करने की इजाजत नहीं देते। जो दूसरी किस्म है ज्वाइंट्स की, वो है थोड़ी सी हरकत करने वाले ज्वाइंट्स।
तो ये थोड़ी सी हरकत करने वाले जो जॉइंट्स हैं, ये हड्डियों को सिर्फ थोड़ी सी हरकत करने की इजाजत देते हैं, ज्यादा हरकत करने की इजाजत नहीं देते। और इनकी मिसाल में वर्टिब्राई के दरमियान जो जॉइंट्स हैं, वर्टिब्राई ये रीढ़ की हड्डी में पाए जाने वाली छोटी छोटी हड्डियां हैं, इनको वर्टिब्राई कहते हैं। रीढ़ की हड्डी जो कि एक बहुत लंबी हड्डी है, जो गर्दन से शुरू होकर कमर के निचले हिस्से तक जाती है, वो हड्डी छोटी छोटी हड्डियों के मिलने से बनती है, जिन्हें वर्टिब्राई कहते हैं। और वो वर्टिब्राई एक दूसरे के साथ जुड़कर एक लंबी रीढ़ की हड्डी बनाते हैं। तो मतलब रीढ़ की हड्डी में वर्टिब्राई के दरमियान बहुत सारे ज्वाइंट्स होते हैं, और वो ज्वाइंट्स रीढ़ की हड्डी में मौजूद छोटी छोटी हड्डियों को थोड़ा थोड़ा हरकत करने की इजाजत देते हैं, जिसकी वजह से हमारी कमर झुक भी सकती है। अगर वर्टिब्राई यानी रीढ़ की जो छोटी छोटी हड्डियां हैं, अगर उनके दरमियान मौजूद ज्वाइंट्स वर्टिब्राई को हरकत करने की इजाजत ना देते, तो हमारी जो कमर है वो मुड़ नहीं सकती थी, वो झुक भी नहीं सकती थी, और हमने बिल्कुल सरिये की तरह सीधा होना था। अगर रीढ़ की हड्डी में जो वर्टिब्राई हैं, छोटी छोटी हड्डियां हैं, अगर उनके दरमियान मौजूद जॉइंट्स उन छोटी छोटी हड्डियों को हरकत करने की इजाजत ना देते, लेकिन वो जॉइंट्स उन हड्डियों को थोड़ी सी हरकत करने की इजाजत देते हैं। तो थोड़ी सी हरकत करने वाले जॉइंट्स जो हड्डियों को थोड़ी सी हरकत की इजाजत देते हैं, और इनकी मिसाल में है, इसकी मिसाल वर्टिब्राई के दरमियान जॉइंट्स। तो वर्टिब्राई के दरमियान जो जॉइंट्स होते हैं, वो वर्टिब्राई को थोड़ा सा हरकत करने की इजाज़त देते हैं, जिसकी वजह से हम झुक भी सकते हैं, हमारी कमर थोड़ी सी आगे की जानिब झुक भी सकती है, मुड़ भी सकती है। इसके बाद है जॉइंट्स की सबसे आखिरी किस्म, जो है हरकत करने वाले जॉइंट्स। ये जो हरकत करने वाले जॉइंट्स हैं, ये ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो हड्डियों को कई तरह की हरकत की इजाजत देते हैं। ये जॉइंट्स हड्डियों को कई तरह की हरकत की इजाजत देते हैं। ऐसे जॉइंट्स को हरकत करने वाले जॉइंट्स कहते हैं। तो ये जॉइंट्स अपने इर्द गिर्द मौजूद हड्डियों को कई तरह की हरकत करने की इजाजत देते हैं। तो ऐसे जॉइंट्स को हरकत करने वाले जॉइंट्स कहते हैं, और इनकी मजीद दो इकसाम हैं। इनकी मजीद दो इकसाम हैं। पहली किस्म है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट ये हरकत करने वाले जॉइंट की पहली किस्म है, जबकि दूसरी किस्म है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो आइए इन दोनों जॉइंट्स
की तफसील जानते हैं और इनकी मिसालें पढ़ते हैं। जो हिंज जॉइंट्स हैं, ये हरकत करने वाले जॉइंट की ऐसी किस्म है जो हड्डियों को सिर्फ एक ही प्लेन में हरकत करने की इजाज़त देते हैं, आगे और पीछे या फिर ऊपर और नीचे। जैसा कि कोहनी का जो जॉइंट है, कोहनी का जॉइंट हड्डी को, बाजू की नीचे वाली हड्डी को सिर्फ एक ही प्लेन में हरकत करने की इजाज़त देता है, ऊपर और नीचे। या फिर ये जॉइंट जिस्म के किसी दूसरे हिस्से में भी हो सकता है जो हड्डी को आगे और पीछे हरकत करने की इजाज़त, यानी सिर्फ एक ही प्लेन में हरकत करने की इजाज़त देगा। तो ऐसे जॉइंट को हिंज जॉइंट कहेंगे। ये दरवाजे के कब्जे की तरह, जिस तरह दरवाजे का जो कब्जा होता है, जो दीवार दरवाजे को दीवार के साथ जोड़ता है, वो दरवाजे को आगे या पीछे एक ही प्लेन में हरकत करने की इजाज़त देता है। तो ऐसे जॉइंट को हिंज जॉइंट कहते हैं। हिंज जॉइंट ये हड्डियों को दरवाजे के कब्जे की तरह एक ही प्लेन एक ही सिम्मत में हरकत की इजाज़त देता है। जैसा कि मैंने आपको मिसाल दी, कोहनी का जो जॉइंट है, ये बाजू की अगली वाली हड्डी को एक ही प्लेन में ऊपर नीचे या आगे पीछे हरकत करने की इजाज़त देता है। या फिर जो घुटने का जॉइंट है, ये टांग की नीचे वाली हड्डी को एक ही डायरेक्शन में, एक ही प्लेन में आगे पीछे हरकत करने की इजाज़त देता है। ऐसे जॉइंट को हिंज जॉइंट कहते हैं। और इसकी मिसाल में कोहनी का जॉइंट, कोहनी और घुटने का जो जॉइंट है, वो हिंज जॉइंट की मिसाल है। जो दूसरी किस्म का जॉइंट है वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ऐसा जॉइंट होता है जो हड्डियों को तमाम सिमतों में हरकत करने की इजाज़त देता है। और ये वाला जो जॉइंट है, ये जॉइंट हड्डियों को तमाम सिमतों में हरकत करने की इजाज़त देता है और ये बाकी तमाम जॉइंट्स से सबसे ज़्यादा हरकत करने की इजाज़त देता है। तो ये जॉइंट हड्डियों को तमाम सिमतों में हरकत की इजाज़त देता है। इसकी मिसाल में जो कुल्हे का जॉइंट है और कंधे का जॉइंट है वो आ जाता है। आप जानते हैं जो कंधे का जॉइंट है वो बाजू को बहुत सारी सिमतों में हरकत करने की इजाज़त देता है, ऊपर नीचे भी, आगे पीछे भी। कंधे और कुल्हे का जॉइंट। तो ये है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो आज हमने जॉइंट्स के बारे में तफसील से पढ़ा। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने जॉइंट्स के बारे में इल्म हासिल किया और ये जाना कि जॉइंट्स की कितनी इक़साम है,
और उन इकसाम की मिसालों के जरिए वजाहत की। मुझे उम्मीद है कि आपने आज का इस लेक्चर को बड़े अच्छे से समझा होगा। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में स्केलेटन के मजीद हिस्सों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।